तो हेलो स्टूडेंट्स, हम वापस आ चुके हैं अपने नई वीडियोस के साथ। और आप पिछली बार मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पे वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे अच्छा सा रिस्पांस मिला था, तो मैंने कहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। लेकिन सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला है 2 cos A cos B cos A। आप इसे पॉज करके देख लीजिए, सारे के सारे फार्मूलाज हैं जो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना एक ट्रिग्नोमेट्री हो ही नहीं सकती। सारे फार्मूलाज आप गौर गौर से देख लीजिए। अब इसी से सारे फार्मूले से मैं सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चीज़ है कि साइन के अंदर अगर थीटा जो है माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन अगर थीटा के अंदर माइनस आता है तो कॉस थीटा होता है। वो माइनस को फेंक देता है। साइन थीटा क्या होता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, लेकिन कॉस थीटा माइनस को पॉजिटिव कर देता है। ऐसे टेन थीटा के साथ क्या होता है, वो माइनस को बाहर फेंक देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा स्टूडेंट्स? तो सर हमारा पहला क्वेश्चन है साइन अल्फा 3/5 कॉस बीटा 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड टेन अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स पहले हम ट्राइंगल बना लिया है एक। ये है अल्फ़ा डिग्री, ये है बीटा अल्फ़ा, ये रहा साइन अल्फ़ा दे रखा है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है बेस, तो मैं सिंपल ट्राइंगल बना लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब सिंपली यहाँ पे मैं कॉस अल्फ़ा भी निकाल सकता हूँ। क्या है कॉस अल्फ़ा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन एंड बीटा क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सिंपली करके कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं सिंपल इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दी है, ये कैलकुलेशन करी मैंने और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये पहला आंसर हमारा, ये है हमारा पहले का आंसर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा ये टेन अल्फा प्लस बीटा है, टेन अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये आपको याद करना है। टेन अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू है, टेन बीटा की ये वैल्यू कहाँ से, ये ट्राइंगल साइकिल निकाल सकते हैं। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सिंपली कैलकुलेशन की स्टूडेंट्स, और हमारा आंसर क्या आ गया 56/33। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या है स्टूडेंट्स, टेन अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अल्फा/4 का पाई/4 का मतलब क्या है 45 डिग्री। शो दैट करना है 1 + 10 अल्फा ब्रैकेट में 1 + 10 बीटा इक्वल्स टू 2। तो सर स्टूडेंट्स हम यहाँ स्टूडेंट करें, यहाँ सिंपली वो अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री दे रखा है, पाई/4 को 45 डिग्री लिख सकते हैं। अल्फा 10 अल्फा प्लस बीटा जो होता है, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहले बताया था। सिंपल इसमें 45 की वैल्यू पुट करिए, 45 की वैल्यू पुट करिए। 10 45 क्या होता है, 1 होता है। 1 - 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा होता है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें जो 1 - 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की किसकी जगह आती है, ये जो है इसके 10 अल्फा प्लस 10 बीटा के बराबर है। अब इसको हम क्या करें, इसमें जो है 1 - 10 अल्फा 10 बीटा ये आ गया स्टूडेंट। ये हमारा क्या है, रेफरेंस साइड है। इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे स्टूडेंट्स में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की वैल्यू डाल दी, ये 1 - 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। अब इसमें आ चुका है, इसमें जो हमारा RHS आया, तो RHS क्या आ गया हमारा स्टूडेंट्स 2 आ गया, जो क्या हो गया हमारा, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट सिमिलरली सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट। खुद नहीं होता तो मैं इसको अपनी एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा, जैसे कि मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन ने होमवर्क दिया 17 वाला, आपसे हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। 10 अल्फा दे रखा है, 10 बीटा दे रखा है। शो दैट करना है अल्फा प्लस बीटा भी दे हमें करना है 45 डिग्री दिखाना है। ये कितना आसान है स्टूडेंट्स, सिंपली मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा 10 अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा, कितनी बार मैंने लगा चुका हूँ, तीनों क्वेश्चन में से लग चुका है। सिंपल इसमें अल्फा की और बीटा की 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू पुट करी, क्या आया स्टूडेंट्स, 1 आया। 1 आया तो मतलब 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10 45, तो 10 अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री मतलब पाई/4, ये हमारा प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इक्वल्स 1/60, इसको मैं 2 मेथड से कर सकता हूँ। पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड दिखाता हूँ, बाद में फिर शॉर्ट मेथड दिखाऊंगा। लॉन्ग मेथड क्या है कि हमने हाफ लिया, cos 20 cos 40 cos 80, ठीक है स्टूडेंट्स। हाफ कैसे, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। सिंपली अब क्या, हाफ इंटू हाफ 2। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हाफ किया और फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, इसके दोनों 2 कट जाएगा, तो क्योंकि हमने ये वाला एंटिटी यूज़ करने के लिए 2 cos से cos b इक्वल्स टू cos a - b प्लस cos a प्लस b। यहाँ हमने सिंपली पुट किया, यहाँ ये 2 cos a को यहाँ कर दिया 20 - 40 cos 20। सिंपली ये क्वेश्चन बनाइए यहाँ पे, ये अब होगी पुट 1/4 cos 20 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या, अंदर 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब यहाँ पे 1/8 और cos 80 जो है 1/8 cos 80 को अलग ले लिया, फिर यहाँ पे क्लियरली। फिर इसके बाद cos 60 प्लस cos 100 है, इसमें फिर से हमने क्या किया, हाफ वाला चीज़ लगाई। अब यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हाफ है तो हाफ पुट कर दिया, 1/8 मल्टीप्लिकेशन फिर से अंदर मल्टीप्लाई किया, सब अलग लिख दिया। अब 1/60 हमारा अलग आ चुका है। अब हमें कुछ भी करके इसको काटना है, तो cos 180 माइनस थीटा क्या, पाई/180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो cos थीटा, ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, 1/60 हमारा आंसर हो। ये हमारा लॉन्ग मेथड है। अब शॉर्ट मेथड दिखाता हूँ आपको स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट सेकंड मेथड कुछ भी नहीं है, ये लिख दिया मैंने, इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन है, इसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, 3 साइन में कन्वर्ट हो गया, cos 60 की वैल्यू मैंने हाफ ही लिख दी है। अब इसमें हम ये वाला साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इक्वल्स टू साइन 3a/4, ये एक फॉर्मूला है, इसका मैंने यूज़ किया है। इसमें कैसे फॉर्मूला है, साइन 10 साइन एक जगह 10 60 माइनस 10 50 आ जाएगा, प्लस 10 70 आ जाएगा। ये पुट किया साइन 3a/4, एक ही जगह 10 पुट कर दिया, साइन 3 × 10/4 साइन 30 1/2 1 इंटू हाफ इंटू 1/4 1/8 और साइन 30 1/2 1/16 आ गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड में बुक साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 इक्वल्स टू 1/3/16 सिंपल क्वेश्चन। इसमें भी मैं सिंपल कौन सा वाला मेथड लगाऊंगा, इसमें सिंपली मैं साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 ब्रैकेट में साइन को 3a/4 ये वाला मेथड लगाया। इसमें ए के लिए 20 लिया, अब यहाँ पे सिंपली पुट किया, साइन 60 कितना होता है, √3/2 √3/2 इंटू √3/2 ये हो गया 3/16 मल्टीप्लिकेशन करके, है ना स्टूडेंट्स। अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता था कि डायरेक्ट थर्ड पार्ट करें, लेकिन थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह है, साइन 12 साइन 48 साइन 54। इसमें स्टूडेंट्स फिर से आप वही वाला फॉर्मूला लगाइएगा, क्या, साइन ए 60 माइनस ए साइन 60 माइनस ए 48 होता है ना स्टूडेंट्स। वही वाला मेथड लगाएंगे आप और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला मैंने बता दी, उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं फोर पार्ट पे मूव करता हूँ, cos 20 cos 100 प्लस cos 140 इक्वल्स टू 100। सिंपल इस मेथड पाया। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही स्टूडेंट्स, इसमें लग रही है cos a प्लस cos b इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b cos a माइनस b अपॉन हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं यहाँ पे। क्लियरली क्या हो रहा है, मैंने क्या लिख दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है स्टूडेंट्स, मैंने cos 20 प्लस cos 100 को ये वाले मेथड से कर दिया है, पुट कर दिया है। अब cos 140 को अलग लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं 2 cos 60 हो गया cos 60 वैल्यू हाफ होती है, कट गया है cos 40, क्या बचा cos 40 प्लस cos 140 डिग्री। अब इसको भी a प्लस बी इज टू a प्लस b/2 a माइनस b/2 सिंपली 2 cos 90, अरे cos 90 क्या होता है, 0 से टकराओगे तो 0 बन जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आंसर आया इसका 0। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तो मेरा प्लीज़ कुछ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मैं सेकंड पार्ट के लिए वेट कीजिए।